ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी है बेटा हाइड्रोजन एटम की वो दे रखी है। तो क्या दिया बेटा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्या दी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो बेटा नई विधि हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने फार्मूला बता रखा है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी है बेटा माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला क्या बता रखा है बेटा मैंने, En बराबर है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट में की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी आपकी ये वाली। लेकिन इसका मतलब यहां कुछ हो रहा है, इसका मतलब कि ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी है। क्या दी है बेटा, ये टोटल गिवन है मेरे बेटा, ये क्या है गिवन, कौन सी है, टोटल है। टोटल एनर्जी गिवन होती है ये, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां कहता है कि इफ what is the kinetic energy of the electron in the second excited state। second excited state में kinetic energy क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो second excited state में for the second, तो बच्चों आंसर सिंपल सा आएगा, second excited state, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो एनर्जी हो जाएगी आपकी दैट इज E3 इज इक्वल टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में माइनस 13.6 बटे में 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप डिवाइड करोगे दैट वुड बी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आएगी आपकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, कौन सी में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, उसके अंदर कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन जंप टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड से कहां गया, सेकंड का मतलब है कौन से लेवल से, तीसरे लेवल से। किससे आया वो, तीसरे लेवल से आया, और आया किस में है, फर्स्ट में। तो कौन सी सीरीज आओगी, पहले में कौन आ गया, लेमन, फर्स्ट में क्या आएगा, लेमन। इसका मतलब बच्चों n1 तो क्या रहा आपका 1 रहा, और n2 क्या लोगे 3, तो भाई 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या था 1.1 10 की पावर 7, और बच्चे आगे 1 n1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा यह आएगा आपका, आई थिंक दैट इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना है बेटा 1.1 इंटू 10 की पावर 7, और यहां आ जाएगा 8 बटे 9। जब आप लैम्डा निकालोगे सो यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू, आपके पास जो वेवलेंथ आएगी दैट इज 102 नैनोमीटर, 102 नैनोमीटर ये वेवलेंथ आएगी। और बच्चों कोई पूछ ले वे कौन सी सीरीज, कौन सी स्पेक्ट्रम्स आएगा, कौन सी वेव्स आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई ई वेव्स कौन सी है, तो बेटा वो कौन सी है, सीरीज कौन सी थी, लेमन सीरीज थी, और लेमन सीरीज में वेव कौन सी हो गया है, अल्ट्रा, क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट। कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट। मैंने आपको 5 बता रखी है बेटा, ट्रिक बता रखी है, यूवी ट्रिपल आई, यूवी ट्रिपल आई। अब ये क्वेश्चन हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला इसने, ये क्वेश्चन वही है और बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया बेटा, इन्हें लेवल शो कर रखे बेटा, दीज आर द लेवल्स, ये लेवल्स है बेटा। तो यहां दिया इसने, अब की बार अलग दे दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी मर्जी है वो क्या दे रहा है हमें, और ये है बेटा माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दिया बेटा माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दिया बेटा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जी कहता है ये ए स्पेक्ट्रम है, ए, और बेटा ये है आपका बी, ये बी है बेटा, और बेटा ये है आपका सी, दैट इज द सी ट्रांजिशन, एंड दैट इज द डी ट्रांजिशन। क्या बेटा, ये डी ट्रांजिशन है। तो क्या पूछा इसने, विच फ्रॉम द ट्रांजिशन, कौन से ट्रांजिशन से जो वेवलेंथ है वो, या 275, क्या बेटा 275 नैनोमीटर वेवलेंथ, तो कौन सी ट्रांजिशन से, तो मैंने आपको बता रहा क्या बेटा, सिंपल सा करना है, कौन सी ट्रांजिशन से इतनी वेवलेंथ बिलोंग करती है। सो सिंपल, कौन सी ट्रांजिशन, मैंने बता रखा एनर्जी का डिफरेंस ले लो, एनर्जी का डिफरेंस बराबर क्या आएगा, h इंटू न्यू, या बेटा h c बाय
लैम्डा, तो एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू दैट इज 6.6 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाय वेवलेंथ कितनी बेटा 275 नैनोमीटर का मतलब बेटा 10 की पावर माइनस 9, और ये तो जूल में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 बेटा। तो आपके पास ये आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो आपके पास जो ये कहता है जो एनर्जी है सेल बी जो है, ये जो ट्रांजिशन है दैट शुड बी बी वाला ट्रांजिशन। क्या वाला, बी वाला। कितना आंसर आएगा यहां, जो आंसर आ रहा है बेटा एनर्जी का वो आएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.5 किस में डिफरेंस है, जीरो में तो घटा दोगे, जीरो में से जब नो 2 आ रहा है भाई, ठीक है 4.5 है तो क्या होगा बच्चों, कौन सा ट्रांजिशन है, कौन सा ट्रांजिशन है, बी, क्योंकि जीरो में तो कितना घटाना 4.5, तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बी ट्रांजिशन। क्या आएगा, बी ट्रांजिशन, दैट इज द बी ट्रांजिशन। और मुझे एक और बताना कि बी ट्रांजिशन कौन सा है, इससे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि वेवलेंथ से पता लग जाता है, वेवलेंथ से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी से फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखना है, तो वो बाद की बात है। तो ये आपका आंसर आ गया, बी ट्रांजिशन शो करेगा इस वेवलेंथ को। कहता है विच ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द एमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ट्रांजिशन, इन मतलब कौन सा ट्रांजिशन, विच ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द corresponding to the किसके corresponding है बेटा, to the emission of the radiation of maximum wavelength। क्या बोले बेटा, maximum wavelength। अरे भाई सिंपल सी बात है बेटा, एनर्जी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यूज करो, एनर्जी का डिफरेंस बराबर होता है hc बाय लैम्डा। तो बेटा क्या पूछा हमने, corresponding to maximum wavelength। तो बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम। भैया चीज मैक्सिमम कब हो सकती है, जब एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम। तो एनर्जी का डिफरेंस किस में कम है, ए में, क्योंकि जीरो में तो 2 गया 2, बी में जीरो में तो 4-5 पॉइंट गए, 4.5 ज्यादा हो गया। फिर बेटा इसमें तो घटाओगे तो कितना होगा, 2.5 होगा, इसमें तो घटाओगे तो ज्यादा होगा। तो सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस किसमें बेटा, ए ट्रांजिशन। सो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ए ट्रांजिशन। क्या आएगा, ए ट्रांजिशन। ए ट्रांजिशन इज द राइट आंसर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है, सीधा कुछ नहीं करना है, अब मैं बताना भाई एनर्जी वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा, ये चीज ज्यादा तब होगी जब ये क्या होगा, कम। एनर्जी का डिफरेंस कम किसमें होगा, इसमें तो घटा दो, जीरो में तो 2 गया, 2 रह गया, ए के लिए कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी के लिए कितना आया, जीरो में था कितना बच गया 4.5 इलेक्ट्रॉन, सी के लिए कितना आया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 2 में तो 2.5 गया तो 4.5 गया, 2.5 बच गया बेटा। इसके लिए कितना होगा, डी के लिए 10 में तो 2 गए, कितना बच गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो सबसे एनर्जी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी सबसे कम, ए ट्रांजिशन। और यदि इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्यों चाहिए, सबसे कम। समझ गया ना, एनर्जी जो है क्या होगी, या वो पूछ रहा है मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, आंसर आराम से निकल जाएगा। मिनिमम वेवलेंथ तब वहां होगी जब एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। एनर्जी का डिफरेंस किस में ज्यादा, डी में, तो ये किसके लिए कोरस्पॉन्डिंग है, ये ज्यादा है तो क्यों जगह, अरे मिनिमम वेवलेंथ किसके लिए, मिनिमम वेवलेंथ के लिए। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार कराया है और ये आता है बेटा पेपर में आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता रखा है जो एनर्जी दी होती है, जो टोटल एनर्जी दी होती है, वो जो भी दी होती है, या होता तभी एक्साइटेड स्टेट में इतनी एनर्जी है, तो जितनी है वह कौन सी है, टोटल है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बच्चों आपने पढ़ रखा कि टोटल एनर्जी बराबर हो गया है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। लेकिन आपने एक और बात ध्यान रखनी है यहां पर कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ा ध्यान रखना है।
काइनेटिक एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी एक, और पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा आपका ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी। इवन जोड़कर देख लो आपका आंसर क्या है, टोटल एनर्जी है अरियो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ गया आंसर। हमेशा याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो क्या हो रहा है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी हो रहा है, सीधा आंसर आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, कई क्वेश्चन है इसके अंदर। चलो देखो बेटा, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या डाला बेटा इनने क्वेश्चन डाला है कि भाई द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दैट स्टेट। उसी स्टेट के अंदर पूछ लिया इनने, तो मैंने बोला है क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्या दिया है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे दी। तो बेटा ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी दी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भैया क्या होती है? टोटल ही तो होती है। क्या बोला था? क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है ये वाली। क्या पूछ ली? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? क्या फार्मूला है टोटल का? नेगेटिव कर दो तो क्या आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। आंसर आ गया। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले? ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी बेटा, ट्वाइस कर दो इसका, दैट इज 2 इंटू -13.6, तो 13 दूनी 26 27, 27.2 एंड दैट इज माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये तो है ग्राउंड स्टेट में। अब वो कहता है भाई एक्साइटेड स्टेट में, यदि वो क्वेश्चन देता है एक्साइटेड स्टेट में इतनी एनर्जी है, तो वो एनर्जी कौन सी होगी? टोटल। कौन सी होती है वो? टोटल एनर्जी होती है। एक्साइटेड स्टेट में जो भी एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी होती है, जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन द हाइड्रोजन एटम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट आर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन एटम के केस में आपने नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है जब वो किसमें हो? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हो। तो बेटो आपने पढ़ रखा कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या लोगे आप? 4 लोगे। अच्छा लो बताओ, ए लो भाई, ये 4 आ गए, यू 4 है, यू 3 है, यू 2 है, यो 1 है। क्या हो सका ट्रांजिशन? एक हो गया, यू हो गया और यू हो सका, यू तो हो सका। हाँ भाई 4 से 3, 4 से 2 और 4 से 1, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस है? 3, क्योंकि वो है कहां था वो? थर्ड एक्साइटेड में था, तो वो थर्ड से कहां सकता है? सेकंड एक्साइटेड में आ सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड में आ सकता है और ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो ये था। इसके अंदर आया तो क्या आएगा? लेमन सीरीज। इसके अंदर आया बाल्मर, और इसके अंदर आया नो लेमन, बाल्मर और पॉइस्चर। क्लियर है जी? ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर आपके 17। एटम वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट है बच्चों।